वेलकम बैक ऑन एसएप इंस्टीट्यूट। एसएप इंस्टीट्यूट के बीएससी एमएससी केमिस्ट्री के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सेमेस्टर केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हैं और एमएससी में पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज एकेडमिक में हमें क्या होता है कि कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता, जिस वजह से आपका जो केमिस्ट्री का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो पहले सेमेस्टर की जो बैच है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एज वेल एज एप्लीकेशन पे। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है, आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिलेबस मैच करा सकते हैं। आपके सिलेबस से मैच करती हुई टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या पढ़ाएंगे, जो आप ये प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, आपका पहला सेमेस्टर जो है, पहले सेमेस्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ही हैं। मतलब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का पूरा फंडामेंटल या बेसिक्स ही आप पढ़ रहे हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में बिल्कुल यही है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, आप अपने सिलेबस को मैच करा सकते हैं और आप ये हमें बता सकते हैं कि आपका सिलेबस यहाँ के सिलेबस से कंप्लीटली मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई टॉपिक छूट रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम उस टॉपिक को भी ऐड कर लेंगे। फिलहाल अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने सिलेबस को मैच कराइएगा और देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से आपका सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये आपकी सिलेबस की कॉपी है। खास करके मैंने ये यूनिवर्सिटी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी का स्क्रीनशॉट लगा रखा है। हालांकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको अलग अलग करके भी आपको दिखा देंगे। तो पहले यूनिट में जो आपको मेनली पढ़ना है, आपकी टोटल जो है 8th यूनिट है। इन 8th यूनिट में आपको क्या क्या कवर करना है पूरा हम अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का फंडामेंटल ही पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ध्यान रखिए, अगर पहले सेमेस्टर का फंडामेंटल आपका क्लियर रहेगा तभी बीएससी के आगे वाले जो सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आएंगी। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपके केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आपको अपना कैरियर केमिस्ट्री में बनाना है। बिकॉज कैरियर स्कोप जो है आपके हैं वो केमिस्ट्री के ज्यादा है। तो अगर आपको कैरियर अपना केमिस्ट्री में बनाना है तो आपके पहला जो सेमेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे यूनिट वाइज हम लोग बात करेंगे कि जैसे इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर में ज्यादातर जो आपको पढ़ना है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। आपको स्टडी करनी है केमिकल बॉन्डिंग की, और केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ जो है आपको स्टडी करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा बेस आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करना है। मतलब यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको पढ़नी है। उसके बाद एक चैप्टर जो है आपका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री का है, जिसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री कवर करना है। तो मेन जो है आपका, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ड पे, तो पहली यूनिट जो आपकी बिलोंग कर रही है वो टोटली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रही है। जो सेकंड यूनिट है वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग कर रही है। और थर्ड यूनिट में आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेसिक्स आप स्टडी करोगे। फोर्थ में हम क्या पढ़ाएंगे, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री कवर करेंगे। फिफ्थ यूनिट जो है वो मैथमेटिकल टूल है, ताकि आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है वो ना आए। मतलब आपको कितना मैथमेटिक्स पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो वाली पूरी की पूरी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो 6 यूनिट्स है वो आपका कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है। अब प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, तो आपका कंप्यूटर के ऊपर भी बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर एप्लीकेशंस कर पाओगे। आप समझ रहे हो आप। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं सिलेबस को लेके। तो जो कोर टॉपिक है पहली यूनिट्स की जो आपको हम लोग पढ़ाएंगे वो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड फोर्स से रिलेटेड है। कौन कौन से फोर्स हैं जो मॉलिक्यूल को हेल्ड करते हैं, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उन्हें पढ़ना है। तो जो कोर टॉपिक है इसमें हम लोग रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइपोल मोमेंट आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पढ़नी है, फजान रूल पढ़ना है जो कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर को डिफाइन करेगा।
उसके बाद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर और वान डेर वाल्स फोर्स पढ़ना है। ये पहली चीज है जो आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी या फोर्स से रिलेटेड है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। सेकेंड जो आपको पढ़ना है वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी आपको थियरीज हैं, जैसे आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस वेस्पर थियरी आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होंगे इनके बारे में स्टडी करनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपको पढ़नी है, साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने या बॉन्ड ऑर्डर निकालने, वो सब जो आपको आएगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आएगा। तो ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, मॉलिक्यूल के बॉन्ड से रिलेटेड जो भी थियरी है। हालांकि बेसिक से एडवांस तक हम लोग लेके जाएंगे, आपके सिलेबस में जितना कवर करता है या फर्स्ट सेमेस्टर में इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के बेस पे हम लोग पढ़ाएंगे। बशर्ते स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आपकी हो गई। थर्ड यूनिट जो आपको पढ़नी है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपको कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एटॉमिक, मतलब जो भी पीरियोडिक वेरिएशन है, चाहे आपका रेडियस का वेरिएशन है, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मतलब आपको एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन्हें आपको पढ़ना है। जैसे आप देखोगे तो आपके सिलेबस में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, स्लैटर रूल्स है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन का ट्रेंड है, आपको ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी का पढ़ना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से स्किल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो यूनिट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो बिलोंग कर रही है किससे, आपके केमिकल, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड करना है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है, दूसरा आपको बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब ये सारी चीजें देखिए आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके होंगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ जाएंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी की एप्लीकेशंस ही आपको पढ़ने हैं। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन आपका जो डिपेंड रहेगा वो वहीं पे रहेगा। तो इसकी जो फिफ्थ यूनिट मेनली आपकी है वो मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे कि भाई मैकेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बहुत बेसिक्स पढ़ना है, मतलब कर्व एरो नोटेशन और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से होगा कहाँ तक नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ना है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका किसमें कवर करेंगे हम लोग, वी आर कवरिंग इन यूनिट 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो यूनिट 6 जो है ये भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। इसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल के 3D मॉडल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी आगे चल के रिएक्शंस आप इसी के बेस पे पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और पैरेलिटी आपको सीखनी है, इनैंशियोमर डाइस्टेरियोमर के बारे में बात करना है, और साथ ही साथ आपको डिस्कस करना है क्या कहते हैं आपका पूरा मतलब नॉमेनक्लेचर, जो आपके आरएस नॉमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम, बाकी भी और जो इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर रहेंगे वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। आपको कंफर्मेशन भी पढ़ना है, साइक्लिक मॉलिक्यूल के कंफर्मेशन और एसाइक्लिक मॉलिक्यूल के कंफर्मेशन, खास करके ईथेन एंड साइक्लोहेक्सेन के बारे में ही आपको डिस्कशन करना है। तो मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन होगा, मतलब कैसा दिखता है मॉलिक्यूल वास्तव में, तो वो आपको जो दिखने वाला है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिखने वाला है। उसके बाद जो है जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपको नॉलेज दे दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको पढ़ना है, कैमरा के बारे में भी आपको बता देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। बाकी और जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो आपके सिलेबस में है कंप्यूटर के हिसाब से, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट आपकी 8th यूनिट है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, मतलब आपको उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है जो आपके केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करे। तो अगर आप मैथमेटिक्स ग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं बिलोंग कर रहे हो तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको इतनी सिखा दी जाएगी ताकि आपके अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री को लेके डर है वो डर भाग जाए, आपका जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है वो सारा निकल जाए। अगर आप मैथमेटिक्स ग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ना है, अदरवाइज अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ना है। मतलब इतनी मैथमेटिक्स हमें सीखनी है जो ज्यादातर हमारे अंदर डर रहता है कि यार हम मैथमेटिक्स से नहीं है, हम केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ सकते, ये सारा डर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स मैथमेटिक्स आपके केमिस्ट्री में यूज होती है।
इसकी वजह से फिजिकल केमिस्ट्री आपको टफ लगती है। तो वो बेसिक मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में कवर की गई है जिसे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 8 यूनिट्स हैं। तो डिफिकल्टी लेवल या इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो देखो आप, केमिकल बॉन्डिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, इनका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा ये थोड़ा सा लेंदी है और ज्यादातर चीजें पढ़नी है और ये आपके बेस भी रहेंगे। या हम अगर बात कर लें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ये कुछ डिफिकल्टी लेवल है। और स्कोरिंग के रेस्पेक्ट पे भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे जो पूछा गया है अभी, उनके बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। मतलब आपका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो मीडियम स्कोरिंग है, ठीक है, और मीडियम डिफिकल्टी लेवल भी इसका है। और वीक फोर्स एंड पोलैरिटी के बारे में जो आपको पढ़ना है वो भी आपका मीडियम ही है पूरा, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, इनका स्कोरिंग लेवल भी मीडियम है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आप मैथमेटिक्स से आपको डरने की जरूरत नहीं कि यार बहुत ज्यादा वो है। बट ये सारी जो बेसिक्स यूनिट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब पूरा बेस है। मतलब ये इसको पढ़ने के बाद हमारा केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो रेडी होगा। पहला सेमेस्टर की जो आपकी केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपके अंदर जो केमिस्ट्री का फोबिया है, जो आप 11th-12th में शायद किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हो, या आपने अगर पढ़ा हो तो भी आप अगर इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा चीजें ऊपर ही मिलेगी। तो ये रहेगा आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर। जो हम लोग सीक्वेंस रेडी करेंगे आपको, तो पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा के, फिर उसके बाद बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिर मैकेनिज्म, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, या स्टीरियो केमिस्ट्री को पहले भी रख सकते हैं। सबसे लास्ट में जो हम लोग कवर करेंगे वो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। चैनल अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाएंगे और एप्लीकेशन पे भी कंटेंट रखेंगे। तो आप सभी लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। मेनली अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, उसके बारे में बताते देते हैं हम। पहले तो देखिए, आपका जो फुल सेमेस्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। केमिस्ट्री का जो भी आपका फुल सेमेस्टर का है उसे कवर करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटीज के पेपर की एनालिसिस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो आपके सॉल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड करेंगे, वो आपको एप्लीकेशंस पे ही मिलेगा। और जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। आप सॉफ्ट कॉपी में इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन पे रहेगा, हार्ड कॉपी में इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। वन शॉट रिवीजन भी पढ़ाएंगे, जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो उसमें से वन शॉट रिवीजन आपको दे देंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि भैया हमें क्या पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है उसके बारे में भी हम आइडियाज आपको देंगे कि भैया कैसे सिंथेसिस, मतलब देखो क्या होता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जनरली आपको आइडियाज नहीं मिलता। लेबोरेटरीज में आप जब जाते हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आपको आइडिया नहीं मिलता। तो जो भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स का आइडिया है वो भी हम आपको देंगे, ठीक है। मतलब कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो ये रहेगा हमारा पहला सेमेस्टर बीएससी का, ठीक है। तो आप सभी लोग जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री ले लिए हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। इस चैनल को हम एसएप इंस्टीट्यूट के चैनल पे नहीं करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी सीएसआईआर नेट गेट का चैनल है यूट्यूब का, उससे हम अलग करेंगे। लिंक जो है वो दी हुई है। और ये वीडियोस बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनके अंदर जो सेमेस्टर की केमिस्ट्री को लेके प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम आप सभी लोगों की खत्म होने वाली है। तो फटाफट आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, अपने पहले सेमेस्टर की प्रिपरेशन को रेडी कर लीजिए। और साथ ही साथ जिन किसी भी बच्चों, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस मैच नहीं कर रहा हो, कुछ ही चीजें इधर उधर हो रही है, तो आप उसके बारे में हमें बता भी सकते हो, हम उसे भी कवर करेंगे, ओके। तो ज्वाइन एवरीवन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, बिकॉज अब हम जल्द ही केमिकल बॉन्डिंग को लेके स्टार्ट करने वाले हैं। आपका एडमिशन खत्म हो चुका होगा तो आप सब लोगों के यहाँ पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई होगी। जितनी जल्दी आप केमिस्ट्री के को प्रिपेयर कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और केमिस्ट्री में आपका उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। बाय बाय।